साल खत्म होने वाला है और साल के आखिरी 2 हफ्ते बचे हुए हैं और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं आखिरी 2 हफ्तों के बीच में बात करेंगे। मैच जैसे भी शुरू हो, लेकिन जो लास्ट बॉल पे छक्का लगता है ना, उसकी बात अलग ही होती है। तो ये साल का जो फिनिशिंग मूवमेंट होगा वो आपकी राशि के लिए कैसा होगा, क्या होंगे अप एंड डाउन आपके लव लाइफ में, करियर में और सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। और इसी थीम के साथ ये 2 हफ्ते जाने वाले हैं और आज इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपने बाई वीकली हॉरोस्कोप वीडियो में। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप सुन रहे हैं कैसे जाएंगे साल 2025 के आखिरी कुछ दिन, आखिरी 2 हफ्ते आप सभी के लिए। ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं और शुरुआत करते हैं सीधे। कैसा जाएगा मेष राशि के लिए 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। मेष राशि वालों, इस टाइम पीरियड में आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि शरीर पर जोर डालकर काम करने से बेहतर है कि आप थोड़े दिन रिलैक्स करें, थोड़े दिन छुट्टी लें। आप अपने बॉडी को बहुत ज्यादा तनाव में नहीं डालना, बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी बहुत ज्यादा तनाव में नहीं डालना। और ये विचार आप में से कई सारे लोगों के मन में आएगा, किसी चीज का स्ट्रेस है, चाहे वो काम का हो, मैरिज का हो, या फिर आपके एम्बिशंस के तले आप दब रहे हैं। इसलिए कई सारे मेष राशि वाले अपने दिमाग को हल्का रखने के लिए छुट्टियां लेने वाले हैं और कई सारे लोग कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि वो रिलैक्स फील कर पाए। तो आपके कहीं ट्रैवल के प्लान बने, कहीं घूमने के प्लान बने, या फिर आप ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं जब ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको यही करना चाहिए था। इस समय आपका जो चंद्रमा है वो बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड हो रहा है राहु से, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन शायद आपके हाथ से जा रही। इवन कई सारे मेष राशि वाले ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि यार जो काम नहीं बन रहा उसको छोड़ो ना यार, इस जगह से निकलो ना, इस रिश्ते से निकलो ना, बहुत हो गया। कितना इसको कंट्रोल करने की, कितना इसको सेव करने की हमने कोशिश करी, शायद वो नहीं हो पा रहा है। तो आप में से कई सारे लोग ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि अपने रिश्तों में, चाहे वो परिवार हो, कुछ रिश्तेदार हो, कोई आपका करीबी पार्टनर हो, जो सपोर्ट और जो प्यार, जो अफेक्शन आपने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं मिल रहा है, तो आप बस उनको धन्यवाद करेंगे और आगे बढ़ने की या फिर उनको भूलने की कोशिश करेंगे। भूल कुछ नहीं पाएंगे आप, छूटेगा भी कुछ नहीं, लेकिन आपके मन में एक तरह का क्योस ये टाइम पीरियड क्रिएट कर रहा है। घर परिवार के मामले में अगर देखा जाए तो सेहत सबकी ठीक नजर आती है, इवन शांति नजर आती है, खुशहाली नजर आती है, ओके है, नॉर्मल है घर परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध भी, और उनकी लाइफ में जो चल रहा है उससे भी कोई खास इशू नहीं हो रहा है। इशू बस आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ, या फिर आपके जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके साथ, और अपने ऑफिस में देखने को ये सारी चीजें मिलती हैं। कई सारे मेष राशि के लोगों का जो झुकाव है वो धर्म की तरफ, धार्मिक एक्टिविटीज की तरफ, अध्यात्म की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है, और ये 7.5 का इफेक्ट है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई मंत्र, कोई पूजा, धार्मिक स्थलों में बार बार जाना, घर परिवार में ऐसा कोई प्लान बनाना कि चलो उस मंदिर चलते हैं या वहां पर घूम कर आते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे अब आपकी ओर बढ़ेंगी और इस आखिरी के समय में इसका आगाज हो जाएगा। कामकाज की अगर बात करें तो आने वाले समय में लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल साफ नजर आएगी आपकी, और आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करोगे। आपको बस यहाँ पर किसी को खुश करना नहीं है, ना पीपल प्लीजर बनना है आपको। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। अगर आपको लगता है कि यू आर गिविंग योर 100%, आप अपने तरफ से बेहतर कर रहे हैं, तो बस यही करना है। बाकी के लोग जो अभी तक शायद आपको उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपको पहचान नहीं बना पा रहे हैं, कुछ ही दिनों में आपको वो सम्मान भी मिलेगा और आपकी एक पहचान भी अपने कार्यस्थल पर बनेगी। यहां पर किसी महिला सहकर्मी से, यानी कि कोई फीमेल कलीग आपका होगा, उससे मुलाकात, बातचीत आपकी बढ़ सकती है अगर आप पुरुष हैं, और उनसे थोड़ा सा एक लव अफेक्शन या एक एडमायरेशन का कुछ एक अलग सा पड़ाव आप देख सकते हैं। विद्यार्थी हैं अगर आप, तो एक सीधी साफ सलाह है आपके लिए, ये टाइम पीरियड आपके लिए मेंटली काफी ज्यादा क्योस वाला है और आपके दिमाग में कई सारी बातें चल रही हैं, कुछ फियर भी हैं, कुछ डर भी लग रहा है आपको, लेकिन ये सब गलत है। कुछ ही समय में आपको लगेगा कि इस बेफिजूल की बातों में मैंने इतना ज्यादा समय क्यों डाल दिया। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको असली बोलकर नकली सामान चिपकाया जा सकता है, तो नकल चीजों से सावधान रहिएगा। और कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कोई लॉ, कोई कानून टूट रहा है और आपको उसकी आप अवेयर हैं उसको लेकर, और बस मन में ये है कि क्या पता कोई देखे ना, क्या पता मैं बच जाऊं, ऐसा मत सोचिएगा, आप फंस जाएंगे। इसलिए ऐसा कुछ मत करिएगा, चाहे वो छोटा सा सिंपल सा सीट बेल्ट लगाना ही क्यों ना हो अपनी गाड़ी में, आपको ये सब नहीं करना है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल ही नहीं करना है। बाकी अगर मेष राशि के सभी जातकों का देखा जाए तो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा मेंटली कंफ्यूजिंग है और इस वजह से हल्का सा स्ट्रेस भी हो रहा है। लेकिन आप अगर ट्रैवल कर
कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इन हफ्तों को भूल जाएंगे और एक नई क्लैरिटी के साथ अपने नए साल में एंट्री मारेंगे। इस टाइम पीरियड में आपके लिए सबसे अच्छी सलाह मेरे लिए यही है कि सोच समझकर खर्चा करें, अपने एक्सपेंसेस को बहुत ध्यान से रखें, परिवार के साथ जितना हो सके उतना समय बिताएं और अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फिलहाल ना सोचें, क्योंकि अभी आप इतने कंफ्यूज होंगे शायद कि आप कोई भी स्ट्रांग फैसला या डिसीजन लेने के हालत में नहीं है, ना ही लेना चाहिए। कुछ समय जीवन में ऐसे होते हैं ना, आपको जरूरी नहीं है कि कुछ फैसला लें, आप उसको बस होने दीजिए, जानने दीजिए, देखा जाएगा, हो जाएगा, जिंदगी है, पहले भी चल गई, आज भी चल रही, आगे भी चल ही जाएगी। तो मेष राशि वालों रिलैक्स रहिए, आगे बढ़िए। तो ये था कैसा जाएगा मेष राशि के सभी जातकों का जो दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते हैं वो समय। एक उपाय अगर आप करना चाहें तो जरूर किसी धार्मिक स्थल पे जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपके घर के आसपास हो या फिर दूर हो, आप अगर जहां पर भी जा सकते हैं, इन 2 हफ्तों में अपने आराध्य, अपने इष्ट के पास जरूर जाना चाहिए। और इसी के साथ आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, तो अब एक भारी डिस्काउंट अवेलेबल है वर्चुअल रिपोर्ट के लिए, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं, जिसको कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने मिलकर आपकी अपनी कुंडली के लिए बनाया है। तो उसको एक बार आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए 15 से 31 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। वृषभ राशि वाले जातकों इस पूरे टाइम पीरियड में थोड़ा हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अब आपका अगर वजन बढ़ चुका है या फिर आपको थायराइड है या फिर आपको शुगर डायबिटीज जैसे कोई इशू है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है और वो एक्स्ट्रा केयर आपके खान पान से निकल कर आती है। आपको अपने रूटीन में, अपने ईटिंग हैबिट्स में, स्लीपिंग हैबिट्स में और टेंशन लेने की हैबिट में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। देखिए, चिंता हर किसी को होती है, स्ट्रेस हर किसी को होता है, पर इतना नहीं करना कि आपकी हेल्थ पर उसका प्रभाव आ जाए। थोड़ा ही दिखता है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा प्रभाव दिख रहा है, पर फिर भी आप अगर केयर कर सकते हैं तो क्यों नहीं। थोड़े से सुस्त नजर आते हैं वृषभ राशि के जातक, मन भी बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जा रहा है, किसी एक व्यक्ति की बात पूरे दिन, पूरे हफ्ते दिमाग में घूम रही है और डिमोटिवेट भी आपको कर रही है। बेवजह की भागदौड़ हो रही है और एक्सेसिव ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, यानी कि ऐसे कामों के लिए ऐसे लोगों से मिलना, इधर से उधर जाना जिसका बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं था, वो काम अगर नहीं भी किया होता तो ऐसे कोई दुनिया हिल नहीं जाती, बदल नहीं जाती। तो सोच समझकर अपने एक्शंस को कंट्रोल करिएगा कि कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है, कितना फायदा, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली कितना है इस मीटिंग का या इतना घूमने फिरने का, बस उसको ध्यान में रखेंगे और फिर अपना डिसीजन आप लेंगे। आर्थिक मामलों में देखा जाए तो यहाँ पे सब ठीक नजर आता है, इवन राहत ही मिलती हुई नजर आ रही है। अगर कोई परेशानी चल रही थी, आने वाले ये 2 हफ्ते आपके जो निवेश हैं, जो आपने पुराने टाइम में इन्वेस्ट किया था, कहीं पर किसी को दिया था, वो पैसे वापस बढ़कर मिलते हुए नजर आते हैं। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद, पॉलिसी या फिर कोई पुराना फैसला बड़े टाइम से अटक रहा था, मन बार बार आपका कर रहा था इसको बाद में लूंगा कोई डिसीजन, तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का वक्त आ चुका है। अब आपको शायद आप ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, अब आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट डिसीजन अपने फाइनेंस से रिलेटेड इस टाइम पीरियड में लेना पड़ेगा। यहाँ पे धन का जैसे मैंने कहा कि ठीक ठीक पैसा आ रहा है, जितना आ रहा था उतना ही है, इवन थोड़ा बढ़कर ही आ रहा है। अगर आप निवेश करने की कहीं प्लानिंग कर रहे हैं तो 2 से 3 बार जरा सोचेगा। राशि के हिसाब से आपको अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, उसके बाद नए साल में अच्छे टाइम को देखकर, जब आपका राशि फल अच्छा हो, समय अच्छा हो, तब आप जरूर इन्वेस्ट करिएगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह भी है कि परिवार के मामले में ये सप्ताह थोड़ा सा आंखें खोलने वाला होने वाला है। आपके फैमिली में कोई व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कहेगा या फिर बड़े टाइम से कह रहा था, लेकिन अभी तक आप उसको एक दूसरे एंगल से नहीं देख रहे थे। अभी तक आपके बड़े भाई या बड़ी बहन कुछ ऐसा बोल रहे थे तो आपको लग रहा था ये आउट ऑफ केयर बोल रहे हैं, लेकिन अब एकदम से आपको ऐसा विचार आएगा ये आउट ऑफ केयर बोल रहे थे कि इनका नेचर ही कंट्रोलिंग है। इस तरह से आपकी कुछ आंखें खोलने वाला किसी एक घर के रिश्ते की तरफ आपका इस तरह का एक एंगल जा सकता है, जो कि थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्टिंग फील होगा। अपनी सुविधाओं से ज्यादा अब आपको परिवार के सदस्यों की जरूरत पर भी ध्यान देना पड़ सकता है, और ऐसा करने से घर में चल रही कुछ बातें आपके सामने आएंगी और जिनसे आप अभी तक अनजान थे। आप लग सकता है मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, ये लोग अभी तक ये बात मुझ तक क्यों नहीं पहुंचाई, या मुझे इस एंगल से ये बात अभी तक क्यों नहीं बताई गई थी। आप बातचीत करेंगे और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाना है। कुछ ऐसा बहुत बड़ा कियोस शायद ना क्रिएट हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो दिल को डिस्कम्फर्ट आपको लगेगा। कामकाज की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी राशि में जो शनि का प्रभाव है वो धीरे 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 बढ़ता हुआ नजर आता है, और देखने को ये मिल रहा है कि अब आप ज्यादा फोकस्ड, जिम्मेदार, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, अनुशासित होने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्यादा पहले से थे, अब थोड़ा और ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जितना अभी तक कर रहे थे उससे काम नहीं बन रहा है। ऑफिस में आपका काम बोलता हुआ दिखाई देगा, आपके सीनियर्स आपके काम को और आपकी प्रेजेंस को गंभीरता से नोटिस करेंगे। कुछ
जातकों के लिए जो विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम करते हैं, नए अवसर विदेश से, फॉरेन से आएंगे। ऐसा कोई आपका कांटेक्ट बन सकता है जो आगे चलकर आपको बड़ा मौका देगा या आगे चलकर आपको अच्छा जो व्यापारी हैं अच्छा कोई डील दे सकता है, और आपको वो कांटेक्ट बड़ी अचानक से मिलेगा, मतलब प्लानिंग नहीं थी और शायद आप उसको पहले एक कोई नॉर्मल ही मान रहे थे कि हाँ ठीक है, ऐसे कांटेक्ट तो बनते रहते हैं, सब होता रहता है। लेकिन जब आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी तो आपको लगेगा हाँ यार, ये फ्यूचर में मेरे किसी काम आ सकता है, मेरा कोई फायदा करा सकता है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो ये आने वाला जो समय है काफी पॉजिटिव नजर आता है। स्पेशली आपके टीचर आप पे शायद ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या फिर उनसे आपके संबंध और अच्छे बनते चले जा रहे हैं, उनके मार्गदर्शन से आपका ये कीमती समय, जो कि कहीं एक अगर आपको मार्गदर्शन ना मिले तो व्यर्थ हो जाता है समय, लेकिन उनके मार्गदर्शन से आपका ये कीमती समय काफी यूटिलाइज कर पाएंगे आप। कई सारे छात्रों को जो कि स्कूल कॉलेज में किसी स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे थे या एडमिशन के लेटर का इंतजार कर रहे थे, तो उनको ये भी मिलेगी, एक तरह से खुशखबरी ही होगी उनको। बस आप अपनी मेहनत को करते रहिएगा। एक उपाय है वृषभ राशि वालों, आप जरूर इसको करिएगा। कोशिश करेंगे कि इस पूरे 2 हफ्ते में हम 24 बार हर दिन ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। मंत्र आपको आर्थिक स्थिरता देगा, मानसिक शांति भी देगा, और जैसा आराम से ये आपके 2 हफ्ते कट जाएंगे। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए 15 से 31 दिसंबर का टाइम पीरियड। अब नया साल आप आने वाला है, आप उसमें एंट्री मारने ही वाले, और अगर अभी तक आपने अपनी वर्षफल रिपोर्ट पढ़कर अपने नए साल की प्लानिंग नहीं करी है तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। एक बार जाइए डिस्क्रिप्शन में, इस लिंक पे क्लिक करिए और एक नए डिस्काउंट के साथ, ऑफर के साथ वर्षफल रिपोर्ट को जरूर पढ़िए और अपने नए साल 2026 की प्लानिंग करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए 15 से 31 दिसंबर का समय कैसा जाएगा। मिथुन राशि वालों, एक बात को मतलब गांठ बांधकर आप रख लीजिए कि इस 2 हफ्तों में आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी। स्पेशली अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी। जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं उतने फॉलो करने, साथ ही साथ धीरे गाड़ी चलानी है। तो इसको बहुत ज्यादा आप मानेंगे अगर आप ये मेरी बात सुन रहे हैं। शायद आप किसी चीज से बचने वाले थे तो यहां पर चूक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा। साथ ही साथ जल्दबाजी में अपना मोबाइल वॉलेट आपने ऐसी जगह रख लिया कि वो गिर सकता है, वो खो सकता है, इससे भी आपको बचना चाहिए। कि कैश ऐसे रख लिए जेब में, आपने अब कोई भी उसको निकाल ले या फिर वो आपकी गलती से कहीं गिर जाए, आपका नुकसान हो सकता है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए कुछ मिथुन राशि के जातक नजर आ रहे हैं अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में। कह रहे ये लड़का कहां ही जाएगा, ये लड़की कहां ही जाएगी, ये तो मेरे प्यार में पागल है, ओवर कॉन्फिडेंस। ये जॉब कहां ही जाएगी, ये कंपनी मेरे बिना तो चलेगी ही नहीं, मैं हूं, ओवर कॉन्फिडेंस है। इनसे आपको बचना है, अदरवाइज आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो पहला हफ्ता तो नहीं, लेकिन हाँ दिसंबर का आखिरी हफ्ता काफी मजबूत है, काफी ठीक है आपके लिए। कुछ अचानक से एक्स्ट्रा इनकम आती हुई आपको नजर आती है, जो कि शायद आपको नहीं पता था कि आपके पास आ सकती है। कोई रुका हुआ रिफंड आ जाए, कोई उधारी दिया हुआ पैसा आ जाए, कोई आपका शेयर मार्केट में इतना पैसा था, पहले से एफडी थी, वो ब्रेक हो जाए और उसका पैसा आपके अकाउंट में आ जाए। तो कुछ रुका हुआ धन लाभ यहाँ पर नजर आता है, जिसकी वजह से आप कोई नई चीजें खरीदने का, कोई गैजेट, कोई मशीन का भी प्लान बना सकते हैं। घर में नए सामान की खरीदारी होते हुए दिखाई देती है। परिवार भी खुश है, आप भी इसमें खुश हैं और एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। यहां पर बस एक वार्निंग मैं देना चाहूंगा कि कोशिश ये करनी है कि आप अपने परिवार पे किसी भी डिसीजन या फिर किसी भी राय पर एकदम से आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। देखिए, घर में हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने जिंदगी अपने लेंस से देखी है, अपने नजरिए से देखी है, और वो जो फैसले सुनाते हैं वो आपके नजरिए से बिल्कुल मैच नहीं करता। ऐसा हो सकता है, तो जरूरी नहीं कि वो गलत हैं या वो सही हैं। आप दोनों को डिस्कस कर कर जो एक्चुअली में सबके लिए अच्छा है उसके लिए बात करनी चाहिए। तो एकदम परिवार ने कोई डिसीजन किया कि पापा ने बोल दिया अब तो बस यही मानना है, नहीं। हो सकता है कि पापा अपने नजरिए से उस चीज को देख रहे थे और आपने अपना अच्छा नजरिया अभी तक उनको नहीं समझाया है। तो आंख बंद करके उनकी बातें नहीं माननी, ना ही भरोसा करना है। थोड़ा सा अपनी तहकीकात आपको जरूर करना है। फैमिली में कोई सीक्रेट अपना शेयर करेगा और जिस वजह से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है। जैसे छोटी बहन कह सकती है कि मैं कॉलेज तो जाती नहीं थी, मैं तो पार्टी करने जाती थी। आपको अरे बाप रे, मैं तो सोचता था तुम कॉलेज जा रही हो। या फिर आपको पता चल सकता है कि आपकी जो माता जी है, कई महीनों से उनकी तबीयत खराब, उनके पेट में दर्द रहता है, वो किसी को बताया नहीं उन्होंने अभी तक। इस छोटी मोटी बातों से, जो कि आपको पता नहीं छोटी लगे या ना लगे, मानसिक तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। हर बात हर किसी को
बतानी घर के बाहर, अब मैं घर के बाहर की बात कर रहा हूं, आपके दिल में कई सारी बातें चलेंगी, मन में कई सारी कंफ्यूजन्स होंगी और हर बात हर किसी को नहीं बतानी है आपको घर के बाहर। घर के अंदर जितनी आपको डिस्कशन करने हैं वो करिएगा और घर की बातें बाहर नहीं बतानी। जितनी जानकारी आपको लगता है कि बाहर वालों को जाननी चाहिए उतनी ही दीजिएगा। अदरवाइज ये बातें आज नहीं, ये गॉसिप करते करते आपकी इमेज पर ये बात कब आ जाएगी पता नहीं चलेगा। सेम गोज फॉर योर वर्क प्लेस। अगर आप व्यापार करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो भी आप बहुत सारी बातें अपने रिलेशनशिप की, अपने फैमिली की, अपने बिजनेस की, फाइनेंसेस, रेवेन्यू, प्लीज लोगों को मत बताइए, क्योंकि ये धीरे धीरे करते करते, गॉसिप करते करते आपकी इमेज पे और आपके ऊपर किसी तरह का कोई रूमर बनाकर फैला सकते हैं। इससे और एक चीज और है कि ये टाइम पीरियड निवेश करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, कोई बड़ी चीज खरीदने के लिए अभी ठीक नहीं है। भविष्य में अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा रुक जाना चाहिए इन 2 हफ्तों में। आपको प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी फील करेंगे अपने काम में कि हाँ, अभी मुझे अपने काम की पकड़ हो गई है और अब मैं काम बहुत कम समय में और स्पीड में कर पा रहा हूं। इवन सैलरी हाइक होने की, आगे चलकर जो धन है उसके बढ़ने की भी आशंका आपको लगने लग जाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये आने वाले जो 2 हफ्ते हैं ये इमोशनली काफी भारी होने वाले हैं आपके लिए। आपको एज अ स्टूडेंट अपने परिवार की चिंता, घर वालों की चिंता, छोटे भाई बहनों की चिंता, अकेलेपन को ज्यादा महसूस करना, कोई दोस्त से लड़ाई हो गई है तो फिर इमोशनल हो जा रहे हैं, तो फीलिंग काफी हावी होती हुई नजर आती हैं। ये देखिए, इमोशन ना बड़ी बड़ी ताकतवर चीज है। सही हो तो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, गलत होते हैं तो कुछ नहीं। सब कुछ होते हुए इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये भावनाएं तो हैं, ये इमोशन ही तो है, ये चंद्रमा ही तो है। तो मिथुन राशि वालों, आप इमोशनली थोड़ा सा ज्यादा हाइपर होते हुए नजर आ रहे हो। इस इमोशन में आपको ना किसी को फोन करना चाहिए, ना किसी को कुछ बताना चाहिए, ना किसी के सामने रोना चाहिए। आपको समय को गुजरने देना चाहिए। पेशेंस, धैर्य, शनि सिखाते हैं ना, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। थोड़ा सा भी पेशेंस रखेंगे आप तो ये 2 हफ्ते बीत जाने दीजिए, आपका इलाज आप खुद कर बैठेंगे। लेकिन अगर आप फिर भी कोई उपाय, कोई रेमेडी करना चाहते हैं और आप मिथुन राशि के हैं तो 41 टाइम्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अपने मन में करते रहिएगा। डेली आप करिएगा, इससे मन आपका काफी स्थिर रहेगा। और हो सके तो कोई प्राणायाम सीख लीजिए, अनुलोम विलोम या फिर ब्राह्मणी प्राणायाम, और वो करते रहिएगा। इससे आपको मानसिक मजबूती काफी मिलेगी। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के सभी जातकों का आने वाला 15 से 31 दिसंबर का टाइम पीरियड। और अगर अब आप नए साल में एंट्री करने ही वाले हैं तो 2026 आपके लिए कैसा होगा, मंथ वाइज मंथ इसकी प्रेडिक्शन वर्चुअल रिपोर्ट में है, जो कि एक अच्छे ऑफर के साथ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो जाइए उसको एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। 15 से 31 दिसंबर का समय कर्क राशि वालों के लिए कैसा होगा। थोड़ा सा संभल कर चलने की यहां पर मैं चेतावनी दूंगा आपको। किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति आपको चिढ़ा सकता है और आपको एजिटेट या फिर इरिटेट कर सकता है। परेशान होंगे आप और उस पल में आप कुछ ऐसा रिएक्ट कर देंगे जिसका सीधा असर आपकी इमेज पे पड़ेगा और आपके काम पे पड़ेगा। तो यहां पर जो लोग ऐसे पब्लिक डीलिंग में या फिर जिनको ऑफिस में कई लोगों से मिलना रहता है, बिजनेस में कई लोगों से मिलना रहता है, कोशिश ये करनी है आपको कि आप बहुत ज्यादा किसी के इरिटेट करने से इरिटेट ना हो। और रिएक्ट तो आपको उस समय बिल्कुल नहीं करना है। मेरे गुरुजी थे, वो कहा करते थे, अगर कोई कुत्ता बेवजह आप पे भौंक रहा है तो इसके 2 ही मतलब होंगे, या तो वो पागल है या फिर उसके पीछे उसका मालिक खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो आपको किस सच बोल रहा है या फिर वो किसी मकसद से बोल रहा है, वो उसकी कोई इल इंटेंशन भी उसके पीछे हो सकती है। तो चिढ़ना नहीं है कुल मिला के। इस समय आपको पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, पुराने अच्छे दिन बहुत याद आएंगे और खुद को शांत करने के लिए आप कई बार नॉस्टैल्जिया में जाएंगे। किसी करीबी या दोस्त से उलझने से बचें और जितना हो सके अपने मन और दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश करें। यहाँ पर देखने को यह भी मिलता है कर्क राशि वालों, आपकी जो भावनाएं हैं काफी हावी हो रही हैं आपके ऊपर और यहाँ पर आप काफी इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हो। किसी दोस्त की वजह से, किसी रिलेटिव की वजह से, किसी अपने बड़े करीबी की वजह से आपको ये तनाव होता हुआ, इमोशनल तनाव होता हुआ दिखाई देता है। ज्यादा पैसे खर्च करने से आपको लग रहा है कि आपका तनाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो नहीं है, एक और तनाव ऐड हो जाएगा। तो जो लोग शॉपोहॉलिक होते हैं ना, कर्क राशि या कर्क लगन वाले लोग अक्सर ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कि अभी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, चलो कुछ खरीद लेते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, ऐसा मत करिएगा। अगर करना चाहें ऑफकोर्स करिए, बस आपको अपने बजट का ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर खर्च हमेशा आपको सुकून नहीं देता, इस बात को समझना चाहिए आपको। सही दिशा में आप अपने पैसे को लगाएं, कुछ सीखें या फिर कोई मेडिटेशन का कोर्स ले लें, कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कोर्स, जिससे कि आप कुछ नई और बेहतर चीज सीख पाएं। वहां पर आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। घर परिवार का माहौल भी थोड़ा सा तनावपूर्ण ही लगता है। घर और परिवार में ऐसा देखने को मिलता है कि किसी
भाई या बहन या कजन या पिताजी, इनकी वजह से थोड़ा सा लोग टेंशन में आ रहे हैं, उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी लापरवाही को लेकर या फिर उनके डिसीजंस को लेकर। आप यहाँ पर कोशिश ये करेंगे कि घर वालों में जो भी चर्चा हो उसका हिस्सा जरूर बने और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखें, और आपको पॉजिटिव ज्यादा रहना है। कोई भी नेगेटिव बात हो रही है वातावरण में, आपको लग रहा है देयर इज सो मच नेगेटिविटी, तो थोड़ा सा अच्छी बातें करिए, थोड़े जोक्स क्रैक करिए, थोड़ा हंसाइए लोगों को, घर से बाहर ले जाइए, गोलगप्पे खिलाइए, मोमोज खिलाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए अपने घर के सभी लोगों को। यहाँ पर आप अपनी कोई आदत बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है नए साल में हम जा रहा हूं, तो जैसे कोई कहेगा कि अब पर्सनल हाइजीन पे मैं बहुत ध्यान रखूंगा, या कोई कहेगा कि नहीं अभी अपना जो पूरा वार्डरोब है मैं चेंज करूंगा और अच्छे कपड़े जो ऊपर नीचे सारा कलर मैचिंग करके अपने कपड़ों का ध्यान रखूंगा। तो ऐसी कोई अच्छी आदत जो कि आपको अच्छा लुक देगी और आपको बहुत बेहतर फील कराएगी, यहाँ पर ये ऐसी हॉबी अडॉप्ट करते हुए कर्क राशि के लोग दिखाई देते हैं। छोटा सा यहाँ पर फैमिली में विवाद जो मैंने पहले भी आपको एक संकेत दिया था, उसे आप टाल सकते हो अपनी वजह से, इसका ध्यान रखिएगा। जो लोग कार्य क्षेत्र में है यानी कि कॉर्पोरेट में है और काम में जाते हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि टाइम से हो जाने चाहिए थे, या फिर जो भी मनचाहा रिजल्ट आप चाह रहे थे वो नहीं मिलेगा, जिस वजह से आप थोड़ा सा टेंस वहां पर हो सकते हैं। इस दूसरे सप्ताह यानी कि जो आखिरी का सप्ताह है दिसंबर का, आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स है उसमें काफी पेशेंस की डिमांड हो रही है। अच्छे नतीजे पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस होकर मेहनत करनी पड़ रही है, और एक काम को 2 बार करना पड़ रहा है, या एक काम में 2 से 3 ज्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, गुना, ये भी 2 से 3 गुना एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन इवेंचुअली जब ये समय खत्म होगा और आप नए साल में जाएंगे तो आपको ये सारे एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा, और कुछ नहीं मिला तो कम से कम सबक और लर्निंग तो जरूर मिलेगी। वो सभी विद्यार्थी जो विदेश में स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, शायद थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है। आपका जो ऑफर लेटर है उसे आने में थोड़ा समय लग सकता है। किसी अधूरे काम को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कोई डॉक्यूमेंट था उस पर साइन बहुत पहले होना चाहिए था, कोई रिश्ता आया हुआ था उस पर हाँ या ना बहुत पहले आपको बोल देनी चाहिए थी। कुछ ऐसे फैसले जो कि आपको बहुत पहले ले लेने चाहिए थे पर आपने नहीं लिए थे, लेकिन अब आप उन्हें नहीं टाल पाएंगे, उनको पूरा करना पड़ेगा। एक रेमेडी है कर्क राशि के सभी जातकों के लिए कि प्रतिदिन कोशिश करिए 11 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप जाप करें, मानसिक जाप करें। ये आपके मन को शांति देगा, भावनाओं को संतुलित रखेगा, और इस सप्ताह में आपका जो तनाव है वो काफी कम कर देगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों के लिए दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते। और अगर आपको अब नए साल में जा ही रहे हो और नए साल को बहुत अच्छे से समझना है, ये कैसी अपॉर्चुनिटी और क्या चैलेंजेस लेकर आए और क्या रेमेडी आप हर महीने कर सकते हैं, उसके लिए आप वर्षफल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होगा दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों का ये पूरा समय, यानी कि 15 से 31 दिसंबर का समय। सिंह राशि वालों, आपके लिए जो आखिरी 2 हफ्ते हैं, आपकी सेहत में सुधार होता हुआ नजर आता है, और आपको ये फील होगा अपने बॉडी में काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है, कुछ काम करने का मन कर रहा है, दिनचर्या सुधारने का मन कर रहा है, और आपका व्यवहार लोगों के लिए काफी बदल गया है, और लोगों का आपके प्रति भी व्यवहार काफी पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी लापरवाही अभी भी हो रही है, थोड़ा सा अपने काम को लेकर, अपने आगे के विचारों को लेकर, क्योंकि आइडियाज तो काफी हैं पर वो एग्जीक्यूट कैसे करने हैं, शुरुआत कहां से करनी। देखिए कई बार होता है ना, सिंह राशि वाला जातक एकदम से बड़ी बड़ी चीजें सोचने लग जाता है, पर वो ये भूल जाता है हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से ही होती है। कोई लंबी दूरी की यात्रा भी करनी है ना, तो घर से पहला एक कदम निकालना पड़ता है। तो आप बस वहीं पे लापरवाही कर रहे हैं। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डाइट प्लान जरूर बनाइएगा, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है, थोड़ा डाइट को सुधार करिएगा, लेकिन काफी चीजें आपकी सेहत में बेहतर होती हुई नजर आती हैं। आर्थिक मामलों में देखा जा रहा है सिंह राशि के लिए ये टाइम पीरियड काफी ज्यादा शुभ है, अच्छा है। कई सारे अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें आपकी डील डन होती है, कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, तो इस आखिरी 2 हफ्ते में काफी डील डन करेंगे। एक अच्छा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इंसेंटिव अपने अकाउंट में आप लेकर आएंगे। छोटी डील, बड़ी डील, प्लानिंग कर आप लोगों से मिलना, क्लाइंट से मिलना, अगर ऐसा कोई काम है, आपका व्यापार है, तो यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नजर आता है। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि काफी अनुभवी हैं आपके क्षेत्र में, और आपको उनकी बातों से, उनकी बातें सुनकर काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपके माइंडसेट को वो एक तरह से पूरी बदलने की भी कोशिश करेगा। और थोड़ा सा जब ये साल अंत होगा ना, तो आप कहीं ना कहीं 2 दिन या 1 दिन काफी अकेला महसूस करेंगे, और ये अकेलापन जरूरी है। देखिए
हम लोगों ने ना खुद के साथ बैठना बंद कर दिया। अब हम कितनों से बातें करते हैं, कितने लोगों की बातें सुनते हैं इंटरनेट पर अपनी ज़िंदगी में, पर हम कभी अपनी नहीं सुनते। बहुत टाइम हो जाता है खुद से बातें किए हुए। सिंह राशि वालों, ये जो आखिरी जब ये साल खत्म हो रहा होगा ना, आप अपनी बात अपने आप से कर रहे होंगे, काफ़ी क्लैरिटी लेकर आएगा आपके मन में। इवन कई सारे लोग इमोशनल होकर रोएंगे भी अपने साथ अकेले में, ऐसा भी आप महसूस करेंगे। समाज का डर और सामाजिक लोगों की बातें, ये डर सिंह राशि वालों आपको हमेशा ही परेशान करता, आपको क्या किसी को भी परेशान करता है। और अभी आपकी जिंदगी में पिछले कुछ महीनों से ऐसा कुछ था, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, अगर मैंने ये फैसला ले लिया, अगर मैंने अपनी पर्सनालिटी में ये चेंज कर लिया, या मैंने इस व्यक्ति से विवाह कर लिया, या मैं जॉब करने चला गया, घर वाले क्या कहेंगे। इस प्रेशर से आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और आप कह रहे हो जिसको जो सोचना है सोचने दो, अब बहुत सोच लिया, अब मैं अपना समय और वेस्ट नहीं करूंगा। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों के बीच में आपकी एक पहचान बनती हुई नजर आती है। सोशल एक्टिविटीज, मीटिंग्स, नेटवर्किंग में भी आप हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। यहां से आपको आगे जाने के अच्छे मौके मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो कनेक्शन आपके बने, ये आपके कामकाज में, बिजनेस में आगे जाकर आपको काफी अच्छे प्रोजेक्ट, डील या फिर मुनाफा दे सकते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान रखना है अपने स्पाउस का। अगर आपका विवाह हो चुका है, उनकी तबीयत का, उनकी हेल्थ का, उनके दिमाग का बड़ा ध्यान रखिए। एक बात और समझ लीजिए सिंह राशि वालों, आपके अगर लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर हैं और आप बहुत टाइम से इनको इग्नोर कर रहे थे, या कम्युनिकेशन उतना अच्छा स्टेब्लिश नहीं हो रहा था कि हाँ यार ये तो घर का आदमी, तो बात कर लेंगे, ये चल रहा था आपके मन में, तो अब बहुत लेट हो जाएगा। आप अभी समय निकालिए। देखिए जिंदगी में भागा दौड़ी हमेशा ही रहती है, अदरवाइज आप अपने जो कि बड़े करीबी हैं, ये लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे और वो बात विवाद में बदल जाएगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो समय आपके लिए काफी अच्छा है। जो विद्यार्थी पॉलिटिक्स में या फिर सोशल सर्विसेज में या पब्लिक डीलिंग से जुड़े किसी सब्जेक्ट में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो या फिर इसमें करियर बनाना चाहते हैं, जर्नलिज्म, इवन मास मीडिया भी या सोशल मीडिया भी, तो आपको अच्छे मौके सामने से आते हुए मिलते हैं। वहीं पर आईटी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, उनके भी सफल होने के, अच्छे काम मिलने के योग नजर आते हैं, या फिर काम में अच्छा लग रहा है, रिलैक्स हो रहा है व्यक्ति, या दोस्तों के साथ अच्छा समय बीत रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए जो सिंह राशि के हैं, काफी ज्यादा अच्छा समय है। आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिल रहा है, आप हेल्दी हो रहे हैं, आप ज्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं। ये साल अंत में आपको जितना भी स्ट्रेस था इस साल का, वो कहीं ना कहीं निचोड़ कर बाहर फेंक कर जाएगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य को आप जल जरूर अर्पित करें। यह आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। नए साल में जाने से पहले आपको अपनी वर्षफल रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए, जो कि एक अच्छे ऑफर के साथ, डिस्काउंट के साथ अब अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट करिएगा और अपने साल 2026 की एक बेहतर प्लानिंग करिएगा। रोर करना है ना नए साल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा कन्या राशि के लिए 15 से 31 दिसंबर का ये टाइम पीरियड। कन्या राशि वालों, आने वाले समय में जो आपकी सेहत है उसमें काफी पॉजिटिव चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। देखने को ये मिलता है कि आपकी भी एनर्जी सिंह राशि वालों की तरह काफी बढ़ रही है। यानी आपकी तो कन्या राशि है, पर सिंह राशि में भी यही प्रेडिक्शन थी कि उनकी बॉडी में एनर्जी काफी बढ़ रही है, और ये चीज कन्या राशि के जातक खुलकर लोगों को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। यानी कि आपकी सोशल लाइफ भी अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। अब जहां पे जो कभी इंस्टाग्राम में कोई पिक्चर या फोटो नहीं डालता था, लिंक्डइन में कोई पोस्ट नहीं डालता था, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में आकर अपने साहस के साथ अब आप थोड़ा सा पब्लिकली भी अपनी इमेज या फिर अपना ओपिनियन रखना शुरू कर सकते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई सारे आप ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे कि आपको लगेगा यार अब मैं थोड़ा मैच्योर और हो गया हूं, और ज्यादा समझदार हो गया हूं। लंबे समय से अटके हुए काम अब धीरे धीरे बनने लगेंगे। आर्थिक समस्याएं अगर आपको थी तो धीरे धीरे वो अब खत्म होने की तरफ जा रही है, और इसका कोई ना कोई सिम्टम या सिग्नल आपको मिलेगा। अगर आर्थिक समस्या नहीं थी तो आप यहां पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। क्या पैसा बहुत हो गया, लाओ कहीं लगा दें, या थोड़ा सा पैसा आपको गाड़ी में खर्च होता हुआ नजर आता है, रिपेयर करा रहे हैं, गाड़ी का कुछ मामला गड़बड़ हो गया था उसे ठीक करा रहे हैं, या फिर आप ये भी सोच रहे हैं इसको बेचो नई गाड़ी ले लेते। तो वाहन से रिलेटेड कोई एक डिस्कशन आपकी फैमिली में, घर में, आपके अंदर चल सकता है। एक जरूरी सलाह मैं आपको जरूर दूंगा, आपको अपने माता पिता का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप वो आपसे दूर रहते हैं तो उनसे बातें करिए, उनके फोन पे बातें करिए, कुछ ऐसी मतलब उनकी बातें ज्यादा करिए, अपनी कहानी कम बताइए। आपकी कहानी तो वो दिन भर सुनते रहते हैं, लेकिन उनके मन में, दिल में और जीवन में क्या चल रहा है थोड़ा जानने की कोशिश करिए। और अगर कोई बड़ा फैसला जैसे विवाह का, घर खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, या कोई जॉब स्विच का या फॉरेन जाने का बना रहे हैं तो उनसे जरूर एक बार डिस्कस करिएगा। आने वाला आने वाला जो समय है वो कन्या राशि के सभी जातकों के लिए परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर घूमने फिरने और एक अच्छा गुडी गुडी टाइम बिताने वाला समय नजर आता है। तो कोई पिकनिक
कहीं कोई छोटा सा ट्रिप जो मन को हल्का करे, आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। और आपके रिश्तों में भी अब एक नई ताजगी आएगी। कई बार आप जरूरत से ज्यादा भरोसा कर कर अपनी पर्सनल लाइफ की बातें दूसरों को बता देते हैं, लेकिन इस समय में आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ना करना चाहिए। एक संतुलन आप बनाते हुए नजर आते हैं। अब आपको ये भी क्लियर हो रहा है आपके मन में कि मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है, किससे मुझे ज्यादा कनेक्शन होना चाहिए। देखिए, हम होता क्या है ना कन्या राशि वाले जातकों, कि आपको हमें लगता है कि यार ये मेरे लिए अच्छा दोस्त होगा या मेरे लिए ये अच्छा पार्टनर होगा, हम इस तरफ फोकस करना चाहते हैं। कई सारे लोग हमें अपना अच्छा पार्टनर इसी तरह से समझते हैं या हमें अच्छा दोस्त समझते हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं। ये टाइम पीरियड आपको यही क्लैरिटी देकर जाएगा कि जो तुमसे प्यार करे उससे प्यार करो, जो तुमसे ना प्यार करे उसको जाने दो। तो यही क्लैरिटी जितनी जल्दी मिल जाए लोगों को उतना अच्छा है। कन्या राशि को अभी मिलती हुई नजर आ रही है। मानसिक रूप से आप और ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रांग बनकर इस टाइम पीरियड से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये टाइम पीरियड आपको एक ताकत दे रहा है, एक अंदरूनी ताकत दे रहा है कि ठीक है, अब जो भी होगा झेल लेंगे यार, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। बहुत हो चुका, मैंने लोगों की बातें सुनी लेकिन अपनी बातें बड़ी कम सुनी। तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक बेहतर टाइम है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आने वाला ये जो समय है, कई ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन में है उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। किसी प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन की खुशखबरी भी मिल सकती है। खासकर जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं उनके लिए ये समय ड्रीम टर्निंग इनटू रियलिटी जैसा साबित हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 41 बार यानी 41 टाइम्स ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जाप आप जरूर करेंगे। ये मंत्र मानसिक शांति, सही निर्णय और जीवन को स्थिरता प्रदान करने वाला है। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि के लिए आने वाले 15 से 31 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। नए साल में आप जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग देखिए। कन्या राशि को बहुत पसंद होता है कि वो चीजों को बारीकी से देखे, बहुत ज्यादा जहां पे गलतियां नहीं निकल सकती वहां पर भी गलतियां निकाले। तो ऐसे एनालिटिकल लोगों को अपने नए साल की प्लानिंग करते हुए मैं जरूर देखना चाहता हूं। तो आप अपनी वर्षफल रिपोर्ट को जरूर पढ़िएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जो कि आपकी कुंडली से नए साल 2026 की प्रेडिक्शन आपके लिए करती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि वालों, 15 से 31 दिसंबर का ये टाइम पीरियड आपके लिए आपकी लाइफ का जो फोकस है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता हुआ नजर आता है। यानी कि दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है, सच कुछ और ही है। और आप इन सब के बीच में कोई एक स्पष्टता चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि मुझे दोनों चीजें मिल जाएं। जैसे कि एक बड़ा टिपिकल सा एग्जांपल लेता हूं कि आप चाह रहे हैं कि आपकी लव मैरिज हो जाए पर घर वाले नहीं चाह रहे हैं। अब आप चाह रहे हो कि घर वाले भी खुश रहें और शादी भी इससे करा दें, पर घर वाले इससे खुश नहीं है, पर आप इसी के साथ खुश हो। तो अब ये क्या है, ये कियोस क्रिएट हो रहा है आपकी जिंदगी में। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये चीज आपके साथ किसी भी और क्षेत्र में हो सकती है। और आपका मन में है कि यार क्लैरिटी मिल जाए, या तो मैं इसको छोड़ दूं या ये लोग मान जाएं, या फिर ऐसा कुछ हो जाए भगवान की दया से, ऐसा कुछ जादू कि ये लोग कहें कि ठीक हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यू आर सर्चिंग दैट क्लैरिटी, या फिर वो बैलेंस आप कहीं ना कहीं खोज रहे हैं अपनी जिंदगी में। आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है स्ट्रेस को लेने की, चिंता को लेने की, या फिर स्ट्रेस सिचुएशन में, प्रेशर सिचुएशन में काम करने की, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आप पहले जब सिचुएशन को, जब लड़ाई झगड़े होते थे या कियोस होता था, आप जो भाग जाते थे ना, वो आप उतनी जल्दी भाग नहीं रहे हैं। और इवन आपके तो नए नए शौक भी चढ़ते हुए नजर आते हैं इस टाइम पीरियड में। अच्छी किताबें पढ़ना, योगा करना, ध्यान करना, खुद को फिट रखने की कोशिश करना। इस समय बहुत आपको ये जो हॉबीज आप डेवलप की थी आपने पास्ट में, अभी कर रहे हैं, ये आपको करनी चाहिए, इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। आपके दिमाग को शांत रखने में और सही फैसला लेने में आपकी बड़ी हेल्प करेगा। चंद्र राशि से राहु पंचम भाव में होने के कारण आने वाले जो वीकली टाइम पीरियड है आपका, इसमें आपको धन का लाभ होता हुआ दिखाई देता है। पैसा आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को काफी मजबूत करता हुआ नजर आता है। जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व होती हुई नजर आती है। इसके चलते आप घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का भी मन बना सकते हैं कि ठीक है मेरे पास थोड़ा हो गया, ला छोटे भाई की या चाचा जी की या कजन की, किसी की लाओ मैं हेल्प कर देता हूं। और इस हेल्प से, इस मदद से आप बिल्कुल भी दिखावा नहीं करना है आपको। इससे बस रिश्तों में मिठास बनी रहे, यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आने वाले समय में आपका जो नेचर है उसमें थोड़ी सी अस्थिरता कई लोग महसूस करेंगे, क्योंकि देखो जब भी आप बदल रहे होते हो ना, चेंज हो रहे होते हो, पहले आप जैसे थे अब आप थोड़ा ग्रो कर रहे हो, आपका माइंडसेट ग्रो हो रहा है, लेकिन आपके आसपास के जो यार दोस्त हैं शायद वो अभी भी वही हैं, जो रिश्तेदार हैं शायद वो अभी भी वही हैं। वो आपको वैसा ही देख रहे थे जैसा आप पास्ट में थे, लेकिन अब आप तो बड़े हो गए, आप तो बदल गए, तो आप आगे की सोच रहे हैं, वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं से ऐसा उनकी तरफ का जो व्यवहार है आपके प्रति, आपके नेचर जो अभी आप बदला है उसके प्रति, उसको बदलता हुआ देखेंगे। पर आप यही सोचेंगे कि यार चलो संभल जाएगा, आगे संभाल लेंगे। बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन मत करने लग जाइएगा। कई बार ना हमें अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत होती नहीं है। तो आप
अगर आपकी तुला राशि, आपको किसी को कोई एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर एक्सप्लेन करना ही है तो अपने लाइफ पार्टनर को या अपने घर वालों को ही करिएगा। हाँ, लाइफ पार्टनर से याद आया, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपका लाइफ पार्टनर इस 15-16 दिन में कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बोलेगा, कोई एक ऐसा सेंटेंस बोलेगा कि आपके घर की शांति, दिमाग की शांति सब बिगड़ जाएगी। फिर मैं वही कहूंगा कि ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा बचना है। यहाँ पे किसी के मुंह से कुछ निकल गया, दैट डजंट मीन वो इंसान ही ऐसा है या बहुत दिन से उसने अपने मन में कई बार वो बात बैठाल कर रखी थी। देखिए कई बार होता है क्या ना, लड़ाई में गुस्से में लोग ऐसे कुछ बोल देते हैं कि बस तुम्हें बुरा लग जाए, ये उनका मोटिव होता है। वो एक्चुअली में वो मीन नहीं कर रहे होते हैं। तो आपके स्पाउस से अगर ऐसा कुछ हो तो आप भी इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। वर्क एरिया में देखने को मिल रहा है कि आपको ऐसा फील होगा कि यार लग रहा है मैं अंडरपेड हूं, क्योंकि आप किसी से बात करोगे, किसी कलीग से, किसी और व्यक्ति से, और वो कुछ ऐसी कहानियां सुनाएगा आपको कि वो आपको लगेगा यार इसको तो ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। तो एक भावना आपके मन में आ सकती है यार मैं अनपेड हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सोचे समझ के ही ज्यादा आगे का कोई फैसला लीजिएगा। एकदम से इंपल्स में आकर अपने करियर को चेंज करने का फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। यहां पर आपको बहुत सॉफ्ट तरीके से लोगों से बात करने का तरीका ढूंढना चाहिए। इस टाइम पीरियड को सॉफ्टली, स्वीटली, पीसफुली काटना है आपको। अगर आप विद्यार्थी हैं, तुला राशि के हैं, तो ये जो टाइम पीरियड कुछ ना कुछ मिक्स है आपके लिए। जो छात्र अब तक पढ़ाई को लेकर लापरवाह थे, उनके मन में इस टाइम पीरियड के अंत तक जो एग्जाम आने वाला है उसको लेकर सीरियसनेस बढ़ेगी। एक तरफ आपका एग्जाम्स का या फिर किसी असाइनमेंट का प्रेशर होगा, दूसरी तरफ आपके जो पुराने टॉपिक्स हैं रिवीजन करना है उसका भी प्रेशर होगा, तीसरी तरफ घर के काम या फिर जो दोस्तों से प्रोमिसेस किए थे उन्हें निभाने का भी प्रेशर होगा। तो इन सब चीजों से कहीं ना कहीं जो तुला राशि का स्टूडेंट है उनसे जूझ रहा है और इन सब को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। उपाय के तौर पर आप इस पूरे 2 हफ्ते में कम से कम 3 बार ललिता सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करिएगा। पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब पे लगाकर उसको चुपचाप शांत मन से जरूर सुनिएगा। ये मन को स्थिर करेगा, वाणी में मधुरता लाएगा। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा तुला राशि का 15 से 31 दिसंबर का, यानी कि साल के आखिरी 2 हफ्तों का टाइम पीरियड। अब अगर आप 2026 को और बेहतर तरीके से प्लान करना चाहते हैं तो आप अपनी वर्षफल रिपोर्ट को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा और पूरी रिपोर्ट को धीरे धीरे पढ़िएगा और कहीं ना कहीं मार्क करते जाइएगा आपके महीने कैसे हो सकते हैं। और जब धीरे धीरे आएगा ही 2026, नोटिस करिएगा कि कितनी चीजें आपकी लाइफ से मैच हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपनी नई राशि यानी कि वृश्चिक राशि के सभी जातकों का साल 2025 के आखिरी 2 हफ्तों का समय कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, 15 से 31 दिसंबर का ये टाइम पीरियड आपको एक क्लियर मैसेज देना चाहता है कि अब आप अपने शरीर को, बॉडी को हल्के में लेना बंद कर दीजिए। चंद्र राशि से शनि पंचम भाव में होने के कारण जो लोग पिछले हफ्तों में अपच, जोड़ों का दर्द, सिर दर्दी जैसी बातों को इग्नोर कर रहे थे, अब उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल की अहमियत समझ में आएगी और आप या आपके पार्टनर की वजह से आप कई सारी ऐसी एक्टिविटी करेंगे या कई सारी ऐसी हॉबीज अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अपने आप को और हेल्दी बना सकें। अच्छी बात यह है कि जब आप खुद बदलने की कोशिश करेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपका साथ देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आगे बढ़ने के लिए हौसला देंगे। आर्थिक मामलों में चंद्र राशि से राहु चतुर्थ भाव में है। आप यह बात अंदर से जानते हैं कि हालात बिगड़ने से पहले पैसे बचाना और संपत्ति बनाना जरूरी है। सेविंग्स करते रहिएगा, पैसे बचाते रहिएगा। आगे आने वाले टाइम में वृश्चिक राशि वालों आपको ये काम आएगा। ये जो मतलब आने वाला टाइम, ये 2 हफ्ते का टाइम नहीं है, काफी आगे के टाइम की मैं बात कर रहा हूं। तो अपने पैसे बचाइएगा, अदरवाइज आपकी सैलरी कम होना, सैलरी डिडक्ट होना, तरह तरह के आपके ऊपर आरोप लगना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपका इंतजार कर रही हैं। तो जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो अचानक से ये सब कुछ सामने आएगा। इससे बचने के लिए आपके अकाउंट में मोटा पैसा होना चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए। थोड़ी सी लापरवाह होते हुए नजर आते हैं अपने काम के प्रति, अपने काम को इतना सीरियसली ले नहीं रहे और ये काफी टाइम से देखने को मिल रहा है वृश्चिक राशि में। बाद में पछतावा ना हो जाए, बस इसका ध्यान रखिएगा। तो एक हद तक गुडी टाइम सही रहता है, लेकिन अंत में हम सबको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा कर्म है। इसको लिखा था, अब इसको शूट कर रहे हैं, अब इसको एडिट कराएंगे, आपको राय देने के लिए, सजेस्ट करने के लिए वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, ये मेरा कर्म है। आप भी ऐसे ही कुछ ना कुछ कर्म जरूर करते होंगे जिससे आपके घर में पैसे आते हैं, धन आता है। उसको इग्नोर मत करिए, किसी के लिए भी मत करिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ना किसी रिश्तेदार के लिए, ना अपने स्पाउस के लिए, ना किसी के लिए। आप काम करते रहेंगे और पैसे बचाने का थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपको कई सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिता पाएं और आपको जब भी जरूरत पड़ेगी तो ये दोस्त और ये परिवार हमेशा आपके पीछे एक ढाल की तरह, एक मजबूत दीवार की तरह खड़े भी हो जाएंगे। जरूरत के समय में आपको ये अकेले नहीं छोड़ेंगे। ये सपोर्ट सिस्टम आपको इमोशनली काफी स्टेबल बनाता है और मुश्किल हालातों से निकलने
की ताकत भी आपको देता है। कामकाज के क्षेत्र में अच्छी खबर आपको ये मिल रही है कि आपने जो पहले मेहनत करी थी उसका रिजल्ट अब आपको बचा रहा है, या उसका रिजल्ट आपको आपके काम में आपको अस्थिरता नहीं आने दे रहा है। लेकिन अब जो ढिलाई हुई है इसको थोड़ा सा ठीक करिए। प्रमोशन, तारीफ या सीनियर्स का एप्रिसिएशन मिलने के योग अभी नहीं नजर आते हैं। ये सब आप जब वापस से आ जाएंगे ट्रैक पे तो ऑफ कोर्स ये सब कुछ होगा। एक चेतावनी और है, अपने घर परिवार के कामकाजों में, अपने घर परिवार के रिश्तों में या उनकी उलझनों में इतना नहीं बह जाना है आपको कि उसके बाहर भी आपकी एक दुनिया है और उसको आप देखना बंद कर दें। यहाँ पर आपको ये भी करना है कि कई सारे ट्रैवल के, घूमने फिरने के और एक्सपीरियंस करने के मौके आपको मिलेंगे। साल का अंत हो रहा है तो आपको भी लगेगा यार चलो कहीं चलते हैं, ट्रैवल कर आते हैं। पर आप जाओगे, वैसे रुकोगे तो नहीं मेरी बातें करके, पर ट्रैवल करते समय एक तो अपने बजट का ध्यान रखेंगे, दूसरा अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखेंगे। बस जस्ट बिकॉज किसी होटल में 4 पैसे कम थे और मैंने वो होटल बुक कर लिया, कोई फ्लाइट सस्ती थी उसका हिस्ट्री जानते हुए भी मैंने वो बुक कर लिया, ये सब हमें नहीं करना है। हमको ठीक अच्छे तरीके से और सेफ वाला ट्रैवल करना है। विद्यार्थियों के लिए आने वाला जो समय है पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आता है। पढ़ाई से जुड़ी जो समस्याएं थी, जहां पर आप क्लूलेस या डायरेक्शनलेस हो गए थे, वो अब आपकी क्लियर होती हुई नजर आती है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बेहद मजबूत है। ग्रहों का सपोर्ट बिल्कुल साफ क्लियरली आपके ऊपर दिखाई देता है। कोशिश ये करनी है प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। ना सिर्फ मानसिक और शारीरिक शक्ति देगा ये उपाय आपको, बल्कि आपके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी ईगो या फियर आया, आलस आ गया था, उससे भी ये आपको बचाएगा। तो ये था दोस्तों वृश्चिक राशि के लिए कैसा जाएगा दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों का ये समय। अब अगर आप अपने नए साल को पहले से प्लान करना चाहते हैं, पहले से डिसाइड करना चाहते हैं कि इस नए साल में आपके साथ क्या क्या हो और अगर कुछ चैलेंजेस हैं तो आप कैसे उनसे बचेंगे, मैं तो गाइडेंस देता ही रहूंगा हर महीने आकर आपको, हर दूसरे हफ्ते आकर आपको। लेकिन आप जब इकट्ठा अकेले शांति में बैठकर अपनी वर्षफल रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो आप अपने जीवन को ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। तो ये वर्षफल रिपोर्ट आपकी डिस्क्रिप्शन में है, लिंक क्लिक करिए, बर्थ डिटेल्स डालिए और इसको जरूर पढ़िए। वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं धनु राशि के जातकों के बारे में, कैसा जाएगा 15 से 31 दिसंबर का, यानी कि साल के आखिरी दिन का समय धनु राशि के लोगों के लिए। धनु राशि वालों, सबसे पहले आपको अपनी सेहत को थोड़ा सीरियसली लेना है। थोड़ा बहुत भी अगर आपकी बॉडी सिम्टम दे रही है, फीवर हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप समय निकालकर अच्छे डॉक्टर को इसको दिखा लें। किसी भी तरह से अपने आप को काम के दबाव में, जो कि अचानक से बढ़ेगा आपका इस टाइम पीरियड में, वर्कलोड आपका बढ़ेगा, उसे दिमाग पर हावी होने नहीं देना है। तनाव हर किसी के जीवन में होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, पर उसका सेहत पे इंपैक्ट आप प्लीज अभी नहीं पड़ने देंगे। अच्छी बात यह है कि आपके अंदर का जो क्रिएटिव टैलेंट है ना, वो निखर कर बाहर आएगा और उसको सही दिशा में, सही तरीके से इस्तेमाल करने का भी मौका आपको मिलेगा। और आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, उसे सुधारने की चाबी भी ये टैलेंट और ये क्रिएटिविटी बन सकती है। इस समय दिमाग चलाइए, मेहनत के साथ स्मार्टनेस जोड़िए। अभी जो प्रयास आप करेंगे उसका फायदा आने वाले समय में साफ दिखाई देगा। परिवार के मामलों में ये सप्ताह ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके घर परिवार में। आप कोशिश करेंगे कि घर की जो उथल पुथल है वो खत्म हो, माहौल जो है वो शांत रहे। परिवार का सहयोग भी इसमें आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए किराए के घर से निकलकर अपना घर लेने की प्लानिंग भी आगे बन सकती है, जो आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगी। ऑफिस में इस हफ्ते एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर रखना है। किसी भी मीटिंग में अपनी बात को घुमा फिरा कर आपको ना रखें, बिल्कुल सीधा सपाट, ब्लंट नहीं होना है, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको अपने बॉस, सीनियर को नाराज किए बिना अपनी बात कह देनी। उनको खुश करने के लिए आप कुछ ओवर प्रॉमिस नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में आप वो प्रॉमिस निभा नहीं पाएंगे, आपका भी दिल टूटेगा, उनका भी मन टूट जाएगा। लेकिन आपको बस इससे सीख ये लेनी है कि कोई भी बात हो रही है, किसी भी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है, हमेशा आपको ज्यादा बोला जाएगा, पर आपको अपनी पता होना चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूं, उस अकॉर्डिंग ही आप प्रॉमिस करिएगा और किसी के प्रेशर में आने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आप विद्यार्थी स्टूडेंट हैं तो आने वाला ये जो समय है ये आपको थोड़ा सा डाइवर्टिंग टाइम पीरियड लगता है किसी विपरीत लिंग की तरफ, यानी कि अपोजिट सेक्स की तरफ आप काफी आकर्षित होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये पूरे 2 हफ्ते का बड़ा टाइम पीरियड निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क आपके लिए यही है कि आप अपने इमोशन, बढ़ते हुए इमोशंस को कंट्रोल कर पाएं। अगर पढ़ाई से ध्यान हटा तो बाद में
परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर जितने भी धनु राशि के लोग हैं, गुरुवार के दिन किसी गरीब ब्राह्मण को दही चावल का अगर आप दान कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय आपको मानसिक शांति देगा, पारिवारिक स्थिरता बढ़ाएगा और शनि के दबाव को भी आपकी राशि पे कम करेगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के लिए आने वाले 15 से 31 दिसंबर का समय। और अब ये साल खत्म होने वाला है और इसी के साथ हम नए साल में एंट्री मारने वाले हैं। नया साल आपके लिए कैसा जाएगा, क्या हो सकता है आपके लिए, एक बेहतर रोड मैप आप बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वर्षफल रिपोर्ट आपका साथी बनेगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे एक बार जरूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि के लिए 15 से 31 दिसंबर का ये समय कैसा होगा। मकर राशि वालों, ये समय थोड़ा ज्यादा इमोशनल है और ज्यादा सेंसिटिव है आपके लिए। चंद्र राशि यानी कि मकर राशि से केतु जो है वो अष्टम भाव में होने की वजह से अंदर ही अंदर आप बहुत कुछ सोच रहे हैं और आप खुलकर अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। अगर आप आने वाले इस समय में खुद को स्ट्रेस फ्री रखना चाहते हैं तो एक बात साफ समझ लीजिए, बीते हुए कल को छोड़कर नई शुरुआत करने जरूरी है। पुराने मुद्दों को पकड़कर आप बैठेंगे तो मानसिक बोझ ही बढ़ेगा। पैसों के मामले में भी आपकी ये जो राशि है इसमें अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे वो पैसा आ रहा है जाने के रास्ते अपने साथ लेकर आ रहा है। जल्दबाजी में किसी को पैसा देना, निवेश करना, खर्च करना आपको भारी पड़ सकता है। इस समय आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। बिना सोचे समझे पैसे उड़ाना, फालतू की चीजों में पैसे खर्च करना जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो या फिर शो ऑफ या फ्लेक्स के लिए फाइनेंशियल डिसीजन आपको भारी पड़ सकता है। फाइनेंशियल डिसीजन की बात चली रही है तो कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों या फिर अनुभवी व्यक्तियों से सलाह लेकर जरूर लीजिएगा। घर के माहौल की बात करें तो इस आने वाले समय में जो बुजुर्गों का साथ है, व्यवहार है, उनके साथ आपका जो व्यवहार है उसमें काफी सावधानी रखिएगा। उनको आपसे काफी उम्मीद है और वो थोड़ी सी अजीब अजीब मांगे भी आपके सामने रख सकते हैं जो कि आपको परेशान कर सकती है। पर आपको अपने मुंह से कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है कि वो थोड़ा बहुत भी हर्ट हो जाए। और देखिए, आपने बहुत कुछ किया अपने बचपन में, जवानी में, जो कि उनको हर्ट कर रहा था, लेकिन वो आपके साथ बने रहे। अब आपका मौका आया है, आपको वो रोल अदा करना है, निभाना पड़ेगा। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज्यादा फोकस करना पड़ सकता है। घर के तनाव से बाहर निकलने का आप इसे एक जरिया मानेंगे और कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि काम काज में ज्यादा व्यस्त हो जाता हूं, बिजी हो जाता हूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। आई थिंक ये जो आप अप्रोच अगर ऐसा ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसे तरफ जाना चाहिए। और आपको अपने वर्क एरिया से जब ये महीना खत्म हो रहा होगा तो आखिरी के कुछ दिनों में कोई अच्छी गुड न्यूज भी मिल सकती है। जो लोग आपके अंडर काम करते हैं वो आपकी वर्किंग स्टाइल और क्षमता से इंस्पायर होंगे, आपकी तारीफ होगी और आप उनके साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाने या एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। यह सोच आपको मार्केट में खुद को और मजबूती से स्थापित करने के मौके देगी। स्टूडेंट्स के लिए ये आने वाला समय काफी राहत वाला है। जो विद्यार्थी अब तक शिकायत कर रहे थे कि पढ़ाई में फोकस टूट जाता है, उनके लिए समय शुभ है। इस हफ्ते आपका जो ध्यान है वो भटकेगा ज्यादा नहीं। दोस्तों की वजह से जो रुकावटें आ रही थी उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। एक उपाय है आपके लिए मकर राशि वालों, शनिवार के दिन दिव्यांग व्यक्तियों को भोजन का दान करें। यह उपाय मानसिक स्थिरता देगा, गलत फैसलों से आपको बचाएगा और राहु केतु के प्रभावों को संतुलित करेगा। अब मकर राशि ऐसा ही जाएगा आपका 15 से 31 दिसंबर का समय। अब नए साल में आप जा रहे हैं तो नए साल की शुरुआत एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस बार करेंगे और इस बार कब कब हम डाउन हो सकते हैं ये भी हमें पता होगा पहले से और हम पहले से बेटर प्लान कर पाएंगे। और ये पूरा रोड मैप आपकी कुंडली, राशि सिर्फ राशि की बात नहीं हो रही, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसमें कुछ समय भी लगेगा, इस वजह से डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स आप जरूर फिल कर इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस दुनिया की सबसे प्यारी राजदुलारी राशि कुंभ राशि के बारे में। कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए 15 से 31 दिसंबर का ये टाइम पीरियड। कुंभ राशि वालों, आप खुद में काफी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। जीवन है, कभी कभी भाग दौड़, कभी कभी अच्छे दिन, कभी कभी थोड़े बुरे और निराश दिन भी आते हैं। इसको देखकर, सुनकर, आपको सोचकर आपको अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही जाएगी ये नहीं सोचना है। आज तक नहीं गई, आगे भी कैसे जाएगी। आप समाज के बड़े और प्रभावशाली लोगों से जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आपके अगर कुछ प्रयास थे तो वो प्रयास आपको अच्छी नेटवर्किंग से मिलाएंगे। नेटवर्किंग करना यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है और आपकी जो सोशल लाइफ है उसे थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए आपको। हाँ, सेहत आपकी धीरे धीरे बेटर हो रही है, जिनकी थोड़ी सी खराब थी, जिनकी अच्छी थी उनकी अच्छी रहनी चाहिए। और आपकी जो एनर्जी है बस वो इधर उधर खर्च ज्यादा हो जा रही है। आपका शरीर तो नहीं थक रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो मन है या आपका जो दिमाग है वो जल्दी थक जा रहा है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कुछ, देखिए, ध्यान करेंगे ना, मेडिटेशन करेंगे ना, बहुत फायदा होता है इससे। उल जुलूल जो ख्याल आते हैं ना,
ये जो मन भटकता है वो भटकना कम हो जाता है। आप ये भी देखेंगे कि आने वाला जो समय है परिवार में कुछ ऐसा प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन का ऐसा कुछ बातें चल सकती हैं। शायद उतना सब हो ना, लेकिन हाँ बातें घर में चलेंगी। पैसे मिलने के भी योग इन 2 हफ्तों में नजर आते हैं। कुछ अच्छे डील्स वगैरह, जो लोग व्यापार करते हैं, फ्रीलांसिंग या गिग इकोनॉमी का पार्ट है, आपको धन मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन उत्साह में ये धन आप कहीं गुमा सकते हैं, खो सकते हैं, या फिर फायदे को नुकसान में बदल सकते हैं कि वहां से पैसा ला तो रहे थे पर उसको बैग में रख दिया था, झोले में, वो झोला कहाँ गया पता नहीं। ऐसी लापरवाही आपको नहीं करनी चाहिए। इस समय आपको अपने दिमाग को शांत करने की ज्यादा जरूरत है। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, चिल करो, ठीक है। जिंदगी है, आगे कहीं ना कहीं रास्ता बना ही लेगी। हर बार फैसले लेने जरूरी नहीं होते, कभी कभी रिलैक्स होकर भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मेरे लिए कहना जितना आसान है, आपके लिए करना उतना मुश्किल है। घर परिवार में कई सारे बदलावों के संकेत नजर आते हैं। परिवार में किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन होने की भी बात चल रही है, या आप एज अ फैमिली घर बदलने की, जो लोग खासतौर पर रेंट पे रहते हैं, ऐसी कोई योजना बना सकते हैं। इस दौरान आप परिवार के साथ बैठकर कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, जिससे कि आपसी सोच समझकर आप बेहतर फैसला ले पाएंगे। आने वाला समय आपके अंदर एक ऊर्जा का उफान लेकर आएगा, लेकिन वो ऊर्जा वेस्ट होती हुई नजर आती है। ऑफिस से लौटने के बाद आप घर में काम करना चाहेंगे और आप अपने काम में और ज्यादा फोकस होकर दिखाना चाहेंगे लोगों को। देखिए, घर वाले आपसे नाराज हैं या घर में कोई सदस्य है जो कि आपसे नाराज हो सकता है, उसको मनाने में थोड़ा सा प्रयास जरूर डालिएगा, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना जो मेंटल पीस है उसे खो दें। कई बार पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं और दोनों लोग अपनी जगह पर सही होते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये जो आने वाला टाइम पीरियड है काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने के योग बन चुके हैं। अच्छे नंबर, सफलता और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। आपकी प्रगति ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी गर्व का कारण बनेगी और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। उपाय के तौर पर कोशिश करिएगा कि हर दिन ओम नंदाय नमः इस मंत्र का जाप आप कर सके। ये मंत्र आपको धैर्य देगा, ऊर्जा को सही दिशा में लगाएगा और फैसलों में स्थिरता लेकर आएगा। तो ये था कैसा जाएगा प्यारी कुंभ राशि के लिए आने वाले दिसंबर के 2 हफ्तों का टाइम पीरियड। कुंभ राशि वालों, आपको बहुत जरूरत है आप अपने नए साल को प्लान कर आगे बढ़ें। उसके लिए वर्षफल रिपोर्ट क्रिएट की गई है, जो कि आपकी ही कुंडली से बनाई जाएगी। आप अपनी बर्थ डिटेल्स नीचे दिए गए लिंक में डालकर अपनी वर्चुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं मीन राशि के सभी जातकों के बारे में। कैसा जाएगा मीन राशि के लिए 15 से 31 दिसंबर का ये पूरा टाइम पीरियड। मीन राशि वालों, आने वाले टाइम पीरियड में अतिरिक्त ऊर्जा आपके अंदर रहने वाली है, भागा दौड़ी काफी बढ़ने वाली है। आपकी सेहत बहुत ज्यादा ठीक नहीं नजर आती है, ओके है, खराब भी बहुत ज्यादा नहीं है। इस एनर्जी का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, अब इस सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। अगर इसे गलत दिशा में लगाए तो ये बहुत थकान, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भरेगा आपके अंदर। और वहीं पर अगर इसको सही जगह लगाया तो ये आपके दोस्तों, आपके घर परिवार वालों को साथ लेकर आएगा और कुछ अच्छी हल्की फुल्की एक्टिविटी में आपको बिजी रखेगा। आपकी ये एनर्जी सही जगह पे खर्च हो, मन भी हल्का रहे, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। आर्थिक मामलों में चंद्र राशि से लग्न जो शनि है, लग्न भाव में है, इसका मतलब है कि आप समझदारी और सही स्ट्रेटजी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले इस हफ्ते में अतिरिक्त कमाई के योग बन चुके हैं। यहाँ मेहनत से ज्यादा जरूरी है प्लानिंग। बिना दिशा के काम करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन सही योजना के साथ कदम उठाएं तो रिजल्ट जरूर आएगा। यह सप्ताह उन लोगों के लिए खास है जो विदेश में सेटल होने का सपना देख रहे हैं। कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि आप विदेश यात्रा, ट्रैवल, घूमना फिरना, इन सब की तरफ आपका मन जाएगा। अगर आपको कोशिश करने की सलाह मिल रही है तो अब टालने का समय नहीं है, पूरी ताकत के साथ प्रयास करें। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए समय काफी राहत लेकर आ सकता है। पुराने नुकसान से बाहर निकलने में आपको एक जरूरी मदद मिलेगी। करियर के लिहाज से ये फेज काफी बेहतर साबित हो सकता है। इस दौरान आपकी मुलाकात कुछ बड़े और प्रभावशाली लोगों के साथ भी हो सकती है, जिसके साथ मिलकर आप बिजनेस एक्सपेंशन की ठोस प्लानिंग कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट फेज है। पढ़ाई में जो रुकावटें अब तक आ रही थी वो धीरे धीरे दूर होंगी। आपकी सोच और स्किल्स मजबूत होगी, जिससे रिजल्ट भी बेहतर आएगा। आपकी समझदारी और मेहनत देखकर परिवार के लोग भी आपसे खुश और आप पर गर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों मीन राशि के सभी जातकों के लिए कैसा है दिसंबर के आखिरी कुछ दिनों का समय। प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का आप जाप जरूर करेंगे। यह मंत्र सही दिशा, धैर्य और जीवन में स्थिर प्रगति देने में आपकी मदद करेगा। मीन राशि वालों, अगर आप और बेहतर तरीके से, क्योंकि आपकी 7.5 का एक इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, अपने प्लानिंग करना चाहते हैं नए साल 2026 में, तो अपनी वर्षफल रिपोर्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर पढ़िएगा। और इसी के साथ 2025 का आखिरी बाई वीकली हॉरोस्कोप आपके सामने प्रेजेंट है। एस्ट्रो पंडित पे मिलते हैं अब अगले साल की प्रेडिक्शन के साथ। राधे राधे।